बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन विद गोशी में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह से दुआ और उम्मीद यही कि अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आमीन सुम आमीन। व्यूअर्स देखें, आज मैं आपके लिए छोटी सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बच्चों, बूढ़ों, बड़ों सभी की बहुत पसंदीदा है। आज हम बनाएंगे मैक्रोनी अपने स्टाइल से, ज़रा देसी स्टाइल में हम बनाएंगे। इसमें मसाले भी ज़रा देसी जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैक्रोनी जो मैंने ली है, इसको मैंने गर्म पानी में 5 से 10 मिनट बॉईल कर लिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच के करीब नमक डाल दिया था और 1 चम्मच के करीब इसे मैंने ऑयल डाल दिया था ताकि मैक्रोनी जो है वो आपस में जुड़े नहीं। ये देखें, उसके बाद मैंने इसे ठंडा करके निकाल लिया। आपके सामने अब ये अच्छी तरह से गल चुकी है, ये देखें। ठीक है, उसके बाद जो बाकी मसाले इसमें डालेंगे, उसमें मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर और साथ लिया मैंने धनिया पाउडर। ये हल्का सा हम डालेंगे इसमें नमक, लाल मिर्च का पाउडर और सब्जियों में जो मैंने वेजिटेबल ली है, आप कोई भी अपनी पसंद की डाल सकते हैं। मैं इसमें डालूंगी मटर, कैप्सिकम, गाजर और साथ मैंने इसमें चिकन डालूंगी। चिकन थोड़ा मैंने ज़्यादा ले लिया है क्योंकि बच्चे जो है वो चिकन खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और उसके बाद मैं इसमें साथ साथ शामिल करूंगी सोया सॉस, चिली सॉस, केचप। ऑयल चाहिए होगा हमें गोश्त के लिए, गोश्त को फ्राई करने के लिए, और मायोनीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऑयल शामिल कर देती हूँ। पैन हमारा गर्म हो चुका है। ठीक है, तकरीबन 2 से 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला है। अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने चिकन बोनलेस लिया था और उसे छोटी छोटी बोटियों में काट लिया है। देखिए, बस ये हल्का सा वाइट हो जाएगा, जिसका मतलब है कि गोश्त, चिकन जब जल्दी गल जाता है तो समझे कि गोश्त हो गया है। ठीक है, अब इसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे काली मिर्च का पाउडर, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और साथ हम शामिल कर देंगे इसमें सब्जियां। मैं डाल रही हूँ मटर, गाजर और कैप्सिकम डाल रही हूँ मैं साथ। ठीक है, इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी और एंड पे मैं इसमें शामिल करूँगी चिली सॉस और सोया सॉस। ठीक है, क्योंकि मैंने सब्जियों को कच्चा ही डाला है इसलिए मैं हल्का से इसे पानी लगाऊंगी। देखें, ठीक है, और अब मैं इसे ढक छोड़ती हूँ। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसे ढकेंगे तो ये सब्जियां जो हैं ये अच्छे से सोता हो जाएंगी। ये बस देख लेते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं हमें। देखें, बहुत अच्छा और खस्ता सी डिश जो है हमारी तैयार हो चुकी है। जो सब्जियां हमने डाली थी वो भी हल्के से फ्राई हो चुकी हैं। इस स्टेज पर आके हम इसमें डाल देंगे चिली सॉस। ये देखें, तकरीबन कोई 2 चम्मच के करीब मैं इसमें चिली सॉस डाल दूँगी। ठीक है, और सोया सॉस। एक चम्मच के करीब मैंने सोया सॉस डाल दिया। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लिया। जब आप देखें कि आपकी सब्जियां और गोश्त जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है तो उस स्टेज पर आके हम इसमें डाल देंगे हल्की सी मायोनीज़
मेयोनीज डाल देंगे। थोड़ी सी मेयोनीज मैं अभी डालूँगी और फिर बाकी जब हम सर्व करेंगे तब हम शामिल करेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद मैं ये सारी की सारी मैक्रोनी इसमें शामिल करने लगी हूँ। तो थोड़ा सा हिला लेते हैं। ये देखो हमने अच्छे से इसे हिला लिया तो मैक्रोनी हो चुकी है आपकी तैयार। ये देखें बहुत ही खूबसूरत कलरफुल सी वेजिटेबल एंड चिकन। अब मैं इसे सर्व करती हूँ आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल देखिए अच्छी तरह सील हो चुका है। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे किस किस चीज़ के साथ खाना चाहते हैं। केचप और मायोनीज़ के साथ ही ज़्यादा ही पसंद की जाती है, वो भी मैं साथ में रख दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं तो खा सकते हैं। पजामा ये लें जी, मैक्रोनी हो चुकी है तैयार। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर मायोनीज़ लगा रही हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या शामिल करना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी केचप। आप मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताइए मुझे आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो ये मैं हल्का सा इसमें केचप भी लगा दिया, ठीक है। फिर जो कोई जैसे जैसे खाएगा अपनी अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसमें चिली सॉस भी डाल सकता है, केचप भी लगा सकता है और मायोनीज़ भी लगा सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।